नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिस पर शायद आपको पहली बार में यकीन ही ना हो। जरा सोचिए, एक तरफ है एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन और दूसरी तरफ है इंटरनेट पर चलने वाली सट्टेबाजी की दुनिया। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम इसी की इनसाइड स्टोरी को डीकोड करेंगे। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी और ऑनलाइन गैम्बलिंग के बीच की लकीर अब बहुत तेजी से धुंधली होती जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। $4 लाख यानी $400,000। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं है और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। ये वो भारी भरकम पे आउट है जिसे सरकारी अधिकारी द अल्टीमेट इनसाइडर बेट कह रहे हैं। मतलब एक ऐसी अवैध कमाई जो पूरी तरह से देश की सबसे गुप्त सैन्य जानकारी पर आधारित थी। सुनने में ही किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे इस इनसाइडर बेट को समझने से, फिर हम इस पूरी घटना की सटीक टाइमलाइन देखेंगे, आपराधिक आरोपों की गहराई में जाएंगे, इस गंभीर विश्वासघात पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि प्रेडिक्शन मार्केट्स का भविष्य क्या होने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द अल्टीमेट इनसाइडर बेट। आखिर ये प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये प्रेडिक्शन मार्केट आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ नॉर्मल स्पोर्ट्स बेटिंग नहीं है। ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप दुनिया में होने वाली किसी भी वास्तविक घटना पर दांव लगा सकते हैं, चाहे वो चुनाव के नतीजे हों, कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली कोई बड़ी हलचल। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बाजार है जहां लोग इस बात पर पैसा लगाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और यहीं पर हमारी कहानी के मुख्य किरदार की एंट्री होती है, अमेरिकी सेना के मास्टर सार्जेंट गैनन केन वैन डाइक। फोर्ट ब्रैग में तैनात 38 साल के ये एक स्पेशल फोर्सेस सैनिक हैं और सबसे अहम बात, वैन डाइक वेनेजुएला के पूर्व नेता निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए एक बेहद गुप्त सैन्य अभियान का हिस्सा थे। इस केस का सबसे अजीब और हैरान करने वाला पहलू यही है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ हमारे पास एक हाई स्टेक्स क्लासिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन है जहां जवानों की जान दांव पर लगी है, जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर चल रही स्पेक्युलेटिव बेटिंग, जो मूल रूप से बस एक सट्टा है। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का इस तरह से टकराना ही इस मामले को इतना अभूतपूर्व और सच कहूं तो काफी खतरनाक बनाता है। चलिए अब इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलते हैं हमारे टाइमलाइन पर। ये टाइमलाइन ही इस पूरे केस की असली जड़ है। कहानी फोर्ट ब्रैग के प्लानिंग रूम से शुरू होती है। अभियोजकों के मुताबिक वैन डाइक मादुरो को पकड़ने की योजना में शामिल थे और उन्होंने बकायदा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी एनडीएस पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन इसके बाद 31 जनवरी से ठीक पहले उन्होंने पॉली मार्केट नाम के प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पर $33,000 का दांव लगा दिया। उसी जनवरी में कुछ ही घंटों बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि मादुरो को पकड़ लिया गया है। और फिर अप्रैल आते आते इस भारी मुनाफे और संदिग्ध गतिविधि को पॉली मार्केट के सीईओ शेन कोपलान ने खुद पकड़ लिया और अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट कर दी। अब आप सोचेंगे कि दाव आखिर था क्या? वैन डाइक ने कथित तौर पर इस बात पर पैसा लगाया था कि निकोलस मादुरो 31 जनवरी से पहले सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दाव तब लगाया गया था जब छापेमारी की कोई भी खबर पब्लिक डोमेन में थी ही नहीं। ये कोई हवा में मारा गया तीर नहीं था। ये एक बेहद सटीक टाइम स्पेसिफिक दाव था जो सीधे उनके पास मौजूद सीक्रेट जानकारी से मेल खाता था। अब आते हैं इस मामले के कानूनी पहलू पर। देखते हैं कि उन पर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। मास्टर सार्जेंट वैन डाइक पर कई बेहद गंभीर फेडरल आरोप लगाए गए हैं। इनमें व्यक्तिगत लाभ के लिए गोपनीय सरकारी जानकारी का अवैध उपयोग, सरकारी जानकारी की चोरी, कमोडिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और अवैध मौद्रिक लेनदेन शामिल हैं। ये लिस्ट ही चीख चीख कर बता रही है कि न्याय विभाग इसे कितनी सख्ती से ले रहा है। ये सिर्फ कोई जुआ खेलने का मामूली मामला नहीं है। ये राष्ट्रीय रहस्यों की चोरी और एक बहुत बड़े फ्रॉड का केस है। हालांकि इतने भारी आरोपों के बावजूद वैन डाइक ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में नॉट गिल्टी यानी खुद को निर्दोष बताया है। उनके वकील जैक इंट्रैटर अदालत में उनका पक्ष रख रहे हैं। पिछले हफ्ते उत्तरी कैरोलिना में हुई सुनवाई के बाद उन्हें बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई अब न्यूयॉर्क में आगे भी जारी रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से की। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है भरोसे का गंभीर उल्लंघन।
इस विश्वासघात की गंभीरता को समझने के लिए अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन का ये बयान सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ कहा है कि वैन डाइक के कथित कार्य स्पष्ट इनसाइडर ट्रेडिंग है। जरा सोचिए, एक सैनिक अपने ही देश के एक संवेदनशील सैन्य अभियान की गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके उसी अभियान के समय और नतीजे पे दाव लगाकर मुनाफा कमा रहा है। ये उस जिम्मेदारी और भरोसे का सीधा सीधा उल्लंघन है जो एक देश अपने सबसे खास सैनिकों पर रखता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये केस एक बहुत बड़ी कानूनी मिसाल कायम करने जा रहा है। आमतौर पर जब हम इनसाइडर ट्रेडिंग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वॉल स्ट्रीट, बड़े कॉरपोरेट्स और स्टॉक्स आते हैं, राइट? लेकिन यहाँ एक मिलिट्री ऑपरेशन की डिटेल्स को मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये केस पूरी तरह से टेस्ट कर रहा है कि क्या फेडरल इनसाइडर ट्रेडिंग कानून इन नए प्रेडिक्शन मार्केट्स और सरकारी रहस्यों पर भी उसी तरह से लागू किए जा सकते हैं या नहीं। और अंत में आइए समझते हैं कि इस पूरी घटना का इस इंडस्ट्री यानी प्रेडिक्शन मार्केट्स के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। सच कहूं तो ये केस इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट बन गया है। इसके चलते अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब सख्त रेगुलेशंस की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि कहीं ये प्रेडिक्शन मार्केट्स उन लोगों के लिए नए सुरक्षित ठिकाने ना बन जाएं जो इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब ये इंडस्ट्री रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है। इसे बड़े स्तर पर पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। उदाहरण के लिए ट्रंप प्रशासन ने इस इंडस्ट्री के विस्तार का समर्थन किया है। राष्ट्रपति के बड़े बेटे पॉली मार्केट और उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कार्ल दोनों के सलाहकार हैं और पॉली मार्केट में इन्वेस्टर भी हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल भी ट्रूथ प्रेडिक्शन नाम से अपना प्रेडिक्शन मार्केट लॉन्च कर रहा है। जैसे जैसे इनकी पहुंच बढ़ रही है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर इनका इस्तेमाल हो कैसे रहा है, जो हमें आज के सबसे बड़े और सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये प्रेडिक्शन मार्केट इंडस्ट्री अपने ही इस तेजी से हो रहे विस्तार का दबाव झेल पाएगी, खासकर तब जब यूजर्स दुनिया की सबसे क्लासिफाइड और सीक्रेट घटनाओं पर जुआ खेलने में सक्षम हों? जब अनियंत्रित ऑनलाइन फाइनेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी इस तरह से आमने सामने आ जाएं, तो आगे का रास्ता कैसा होगा? इस मामले का जो भी नतीजा आएगा वो यकीनन इन सभी सवालों के जवाब तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों पर गहराई से सोचते रहें और हमेशा तथ्यों पर नजर रखें।